ये कहानी सलोनी की है, जिसकी नंद ने हर रोज चिक 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 कर कर के उसका जीना दुश्वार कर दिया है। लेकिन सलोनी भी आखिर ये कब तक सहेगी? कभी ना कभी तो वो भी अपनी नंद पर मुड़कर पलटवार जरूर करेगी। तो चलिए देखते हैं। अरे भाभी, अब कितनी देर लगेगी आपको नाश्ता लगाने में? आपको पता है ना, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। हाँ, लगा रही हूँ। खुद तो हर रोज तैयार होकर टेबल पर नाश्ता करने बैठ जाती है और सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अरे मुझे भी तो सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है, लेकिन इससे कभी ये नहीं होता कि किचन में जाकर भाभी की थोड़ी हेल्प करवा दूं। जब देखो तब बस ऑर्डर ही चलाती रहेगी। अरे भाभी, अरे लगा रही हूँ भाई। फिर सलोनी टेबल पर नाश्ता लगाती है। ये क्या, आज फिर से आपने नाश्ते में सैंडविच बना दिया? अरे भाभी, कभी तो कोई ढंग का खाने के लिए बना दिया करो। देखो उर्वशी, मुझे भी सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है। पहले सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाओ और फिर सबके लिए लंच भी बनाकर जाना होता है, इसलिए मेरे पास ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ज्यादा टाइम ही नहीं बचता। अच्छा भाभी, आपने ब्रेड में जो आलू भरकर सैंडविच बनाया है, अगर उसी आलू को भरकर आलू का पराठा बना देती तो इसमें आपको कितना टाइम लगता भला? अरे भाई, पराठे को बेलने और सेकने में बहुत टाइम लगता है, और अगर मैं पराठे बनाने बैठती ना तो बहुत लेट हो जाती। उर्वशी, तुम्हारे पास एटलीस्ट ब्रेकफास्ट करने का टाइम तो होता है, और मेरे पास तो वो भी नहीं होता। अच्छा मम्मी जी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और मैंने लंच बना कर रख दिया है और मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। फिर सलोनी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और उर्वशी शाम को कॉलेज से आकर आराम से हॉल में बैठकर अपने फोन में रील्स देख रही होती है। लेकिन जैसे ही उसे सलोनी के घर के अंदर आने की आवाज आती है, वो तुरंत अपना फोन टेबल पर रखकर बुक रीड करने लगती है। अरे भाभी, आज आपको ऑफिस जाने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई? हाँ उर्वशी, वो रास्ते में ट्रैफिक पता है कि कितना था? जहाँ घर आने में 1 घंटे का रास्ता है, वही घर आने में 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा भाभी, मैं भी तो कॉलेज से आती हूँ। मेरे कॉलेज से आते टाइम तो मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिलता। सारा ट्रैफिक क्या आपके ऑफिस से आने के टाइम पर ही होता है क्या? वैसे उर्वशी, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? सब जानते हैं कि ऑफिस टाइम पर बहुत ही ट्रैफिक होता है। भाभी, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप ऑफिस से जरा टाइम पर घर आ जाया करो। ऑफिस जाकर तो आप यही भूल जाती हो कि संभालने के लिए यहाँ पर आपका एक घर भी है। भाई अभी ऑफिस से आने वाले हैं और माँ भी अभी तक भूखी बैठी है, लेकिन आपको तो किसी बात का होश ही नहीं है। अच्छा, तो क्या इस घर में सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ? अगर मैं ऑफिस से आने में लेट हो गई तो क्या हुआ? तुम तो घर टाइम पर आ गई थी ना, तो आज सबके लिए खाना तुम बना देती। हाँ भाभी, मुझे पता था कि आप सारी बात घुमा फिरा कर मुझ पर ही ले आओगी। अरे खाना बनाने को तो मैं बना सकती थी, लेकिन मैं आपकी आदत खराब क्यों करूं? और वैसे भी कॉलेज से आने के बाद मुझे कॉलेज का बहुत काम होता है, और आप तो ऑफिस से आने के बाद फ्री ही रहती हो, तो आप ऑफिस से आने के बाद खाना तो बना ही सकती हो ना। मैंने खाना बनाने के लिए तो कुछ कहा ही नहीं था, सारी बात तो तुमने ही शुरू की है। वैसे भी चाहे मुझे ऑफिस से आने में लेट हो जाए या जो भी हो, घर का सारा काम तो मुझे ही करना है ना, और तुम्हें सिर्फ बातें बनाने के अलावा कुछ करना तो होता नहीं है। उर्वशी की बातों से सलोनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपना मूड खराब करने के लिए उससे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन, अरे भाभी, आज तो संडे है और आज आप इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? आज तो आपके ऑफिस की भी छुट्टी है। हाँ जानती हूँ, मुझे याद है कि आज संडे है और मेरे ऑफिस की भी छुट्टी है। और भाभी, जब आपको पता ही है तो फिर आप कहाँ जा रही हो? कम से कम आज तो घर पर रहकर घर को थोड़ा संभाल लो। देखो उर्वशी, तुम ना सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो। मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको बेटी हुई है और मैं उसे अस्पताल में मिलने के लिए जा रही हूँ। और बात रही काम की, तो सबके लिए नाश्ता और दोपहर का खाना मैंने बना दिया है, तो तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी तुम्हें तो कोई काम करना ही नहीं होता, तो तुम टेंशन मत लो। अच्छा भाभी, खाने की टेंशन नहीं है, लेकिन घर की सफाई की तो टेंशन है ना। आप तो हर रोज ऑफिस के लिए निकल जाती हो, लेकिन घर की हालत देखिए, इतने टाइम से घर में डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। वैसे तो मैं ही ये काम कर देती, लेकिन आज मुझे असाइनमेंट बनाने के लिए प्रियंका के घर जाना है, तो आप ना घर जरा टाइम से आ जाना और सारा घर अच्छे से साफ कर देना।
कल धूल की वजह से मुझे बार बार छींकें आ रही थी। हाँ हाँ ठीक है, कर लूंगी। मैं घर आकर सब कुछ साफ कर दूंगी। बस तुम कोई काम करने की तकलीफ मत लेना। पता है ना कि मैं तो हूँ ही काम करने के लिए। अरे भाभी, मैंने बोला ना कि मैं तो असाइनमेंट बनाने के लिए निकल रही हूँ। फिर सलोनी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए अस्पताल चली जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद उर्वशी भी अपना बैग उठाकर और घर पर झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कैफे चली जाती है। अरे कितनी देर कर दी यार तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सॉरी, वो ना आते हुए ना भाभी मिल गई थी, तो मैं भाभी से बात करने लग गई थी, तो उसमें ही थोड़ी सी देर हो गई। अरे आज संडे है, लेकिन आज भी उनके पैर घर पर नहीं टिके। आज भी घर से निकलने के लिए बहाने बनाने लग गई थी। बोलने लगी, मेरी फ्रेंड को बेटी हुई है तो हॉस्पिटल में उसे मिलने जा रही हूँ। अरे तो क्या हो गया उर्वशी, अब तुम्हारी भाभी को जॉब की वजह से वैसे भी कहीं जाने का टाइम तो मिलता नहीं होगा, तो उन्हें भी तो संडे ही मिलता है, और आज उन्हें टाइम मिला तो वो चली गई होंगी। तुम उनकी ना ज्यादा साइड मत लो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो घर के काम से बचने के लिए ऐसा करती है। जॉब की वजह से वैसे भी वो घर को सही से संभाल नहीं पाती, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी वो घर से गायब हो जाती है। अरे यार, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आए हो या अपनी भाभी की बुराई करने के लिए आए हो? अब छोड़ो ना इन सब बातों को। तुम ये बताओ कि शादी का क्या प्लान है? तुम अपनी मम्मी से कब बात करोगी? मैं उसी बारे में सोच रही हूँ कि मम्मी से कैसे बात करूँ। लेकिन तुम कब बात करोगे अपनी मम्मी से? तुम मेरी मम्मी की चिंता मत करो, मेरी मम्मी को मनाना मुश्किल नहीं है, वो मान जाएंगी। दोनों कैफे में बैठकर आराम से बातें कर रहे थे, लेकिन जब वो दोनों कैफे में जा रहे थे कि उसी वक्त उर्वशी की भाभी फ्रेंड से मिलकर हॉस्पिटल से घर वापस जा रही होती है, और हॉस्पिटल से निकलते ही उसकी नजर सामने सीधी कैफे पर पड़ती है, और वो उर्वशी और मयंक को कैफे में जाते हुए देख लेती है। अरे ये तो सलोनी है, और ये तो इसका फ्रेंड मयंक है। अच्छा, अब समझ में आया कि ये इसका फ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड है। तभी तो जब भी बार बार इसका कॉल आता है तो ये मैडम उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सलोनी झांक कर कैफे के अंदर देख ही रही थी कि उर्वशी की नजर अपनी भाभी पर पड़ती है। अरे यार, ये तो सलोनी भाभी है, ये यहाँ पर कैसे आ गई? अगर इन्होंने मुझे यहाँ हमारे साथ देख लिया ना, तो ये तो अंदर ही आ जाएंगी। चलो मैं अब निकलती हूँ। तुम अपने घर पर शादी के बारे में बात करके तुम मुझे कॉल करके बता देना, मुझे मम्मी से भी बात करनी है। ओके। फिर उर्वशी जल्दी से घर आती है और थोड़ी देर बाद सलोनी भी घर आ जाती है। जैसे ही उर्वशी सलोनी को देखती है तो सलोनी उसे तिरछी नजरों से देखने लगती है। अरे भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हो गया? भला मुझे क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने तुम्हें हॉस्पिटल के पास वाले कैफे में देखा था, और मुझे तो ऐसा भी लगा कि मैंने तुम्हारे दोस्त मयंक को भी देखा था। देखो उर्वशी, तुम कुछ बातें तो मम्मी जी को बता दो, ताकि मम्मी जी को भी कुछ पता हो, इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए कहीं और रिश्ता ढूंढना शुरू कर दे। वैसे भी मम्मी जी तुम्हारी शादी के बारे में ही तो सोच रही हैं। क्या भाभी, सच में? हाँ सच में, मेरा काम तो बस तुम्हें बताने का था, बाकी तुम खुद ही देख लो, तुम भी तो समझदार हो। अच्छा भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सलोनी की बात सुनकर उर्वशी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो तुरंत ही अपने कमरे में जाकर मयंक को फोन लगाती है। अरे अब तो तुम अपने घर वालों से मेरे लिए बात कर लो। अरे उर्वशी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरी मम्मी ने तो अब मेरे लिए रिश्ते देखने भी शुरू कर दिए हैं। उर्वशी, तुम अपनी मम्मी की चिंता मत करो, उनसे मैं बात कर लूंगा। और बात रही मेरी मम्मी की, तो मम्मी ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर लड़की को घर का सारा काम करना आता होगा तभी मैं उससे तेरी शादी करवाऊंगी, पर तुम्हें तो घर का कोई काम करना ही नहीं आता। देखो, तुम्हारे घर वालों से तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन मेरी मम्मी शादी के लिए तभी मानेगी जब तुम्हें घर का हर एक काम अच्छे से करना आ जाएगा। मेरी मम्मी तुमसे हर एक काम का टेस्ट लेंगी, इसलिए तुम अभी से अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, वरना हमारी शादी होनी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अरे नहीं, तुम ऐसा मत बोलो। मैं कल से ही घर का सारा काम सीखना शुरू कर दूंगी, और मैं भाभी को कोई काम करने ही नहीं दूंगी। सलोनी की बात सुनकर तो उर्वशी के पहले ही तोते उड़ चुके थे, लेकिन अब मयंक की बात सुनकर तो उसकी हवा और टाइट हो जाती है।
जो उर्वशी कभी सुबह के 8 बजे से पहले उठती नहीं थी, वो सुबह सुबह 5 बजे उठकर सारे घर की साफ सफाई में लग जाती है और उसके बाद किचन में सबके लिए नाश्ता भी बनाने लगती है। सलोनी अपने रोज के टाइम पर उठकर जैसे ही सबके लिए नाश्ता बनाने किचन में आती है तो वो उर्वशी को किचन में देखकर हैरान रह जाती है। अरे उर्वशी, तुम आज यहाँ, और वो भी इस टाइम। अरे तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई, और तुम किचन में क्या कर रही हो, और तुम ये कढ़ाई में क्या बना रही हो? अरे आज तो सुबह सुबह घर भी बिल्कुल साफ लग रहा है। ये तो कमाल है कि कल मैंने सारा घर साफ किया और अभी तक गंदा ही नहीं हुआ। अरे नहीं भाभी, वो आज ना मेरी आंख जल्दी खुल गई थी और जब टाइम देखा तो मैंने सोचा कि पहले सारे घर की सफाई कर दूं, उसके बाद सबके लिए नाश्ता बना दूंगी। क्या हुआ उर्वशी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जो लड़की अपने लिए कभी एक कप चाय भी नहीं बनाती, वो आज सबके लिए नाश्ता बना रही है और सारा घर भी साफ कर रही है। अरे आज सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं उदय हो गया? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, मैंने सोचा आप हर रोज ऑफिस जाती हो और सुबह सुबह आपको कितना काम हो जाता है, तो बस मैंने आपकी हेल्प करने के लिए ही ये सब कर दिया। और वैसे भी ना मुझे अब घर का काम सीखना है, मुझे अभी तक कुछ भी करना नहीं आता। भाभी आज मैंने पहली बार सबके लिए पोहा बनाया है, आप टेस्ट करके बताओ ना कि कैसा बना है। अच्छा ठीक है, लाओ दिखाओ। उर्वशी अपनी भाभी को पोहा टेस्ट करवाती है। पोहा खाते ही सलोनी का मुंह बन जाता है। अरे ये क्या बना दिया तुमने, इसका टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसमें तो किसी चीज का फ्लेवर ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि बस तुमने इस पोहे को तेल में सिर्फ फ्राई कर दिया है। तो अब इसे तो कोई नहीं खाएगा, और अगर गलती से तुमने सबको ये पोहा खिला दिया ना, तो बस सुबह सुबह तुम्हें सबका लेक्चर सुनने को मिल जाएगा। तुम ऐसा करो, मैंने आज नाश्ते के लिए छोले भिगो कर रखे थे कि सुबह सबके लिए छोले भटूरे बनाऊंगी, लेकिन अब तुम्हें खाना बनाना सीखना है, तो मेरी जगह तुम छोले भटूरे बना दो। लेकिन भाभी मुझे तो छोले भटूरे बनाने ही नहीं आते। अरे तुम्हें तो पोहा भी नहीं बनाना आता था, पर फिर भी तुमने कोशिश की ना। हाँ वो बात अलग है कि तुम्हारी कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो कैसे सीखोगी? चलो मैं तुम्हें रेसिपी बताती हूँ, फिर तुम वैसे ही बनाना। अच्छा ठीक है भाभी। फिर सलोनी उर्वशी को छोले भटूरे की रेसिपी बताती है। तुम समझ गई ना कि छोले भटूरे कैसे बनाने हैं? हाँ भाभी समझ गई। अच्छा सुनो, छोले भटूरे के साथ तुम थोड़ी लस्सी भी बना लेना। मैंने दही जमा कर रखी है। अब तुम सबके लिए नाश्ता बना ही रही हो, तो मैं जाकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ। आज मैं ऑफिस थोड़ी जल्दी चली जाऊंगी। आज पहली बार इस तरह उर्वशी को काम का ऑर्डर देकर सलोनी के मन को बहुत खुशी मिलती है। उर्वशी पूरे 1.5 घंटे तक किचन में लगकर परेशान होकर सबके लिए छोले भटूरे और लस्सी बनाती है। इतनी गर्मी में किचन में काम करके उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर डाइनिंग टेबल पर, अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया, जो हमारे लिए उर्वशी ने नाश्ता बनाया है। क्या बात है उर्वशी, सब ठीक तो है ना? अरे क्या भैया, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कभी कुछ काम ही नहीं करती। अरे वो तो तुम कोई काम नहीं करती, इसीलिए तो शॉक्ड हो रहा हूँ। मम्मी देखो ना, भैया मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या मम्मी, ठीक ही तो बोल रहा है वो। अरे तूने तो जिंदगी में कभी किचन में जाकर चाय भी नहीं उबाली, और आज सीधे ही छोले भटूरे बनाकर ले आई। मुझे तो अब पता नहीं इनका स्वाद कैसा होगा। अगर सच कहूँ तो मेरी इसे खाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मम्मी अब आप ऐसा तो मत बोलो, एक तो मैंने इतनी मेहनत से सबके लिए नाश्ता बनाया है और आप ऐसे मेरी बेइज्जती कर रही हो। अरे मम्मी ने तुम्हारी सही बेइज्जती की है। ये क्या बना दिया तुमने? अरे ये भटूरा तो मुझसे टूट भी नहीं रहा, और ये छोले, इसमें क्या डाला है तुमने? इनका तो मुझे टेस्ट ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच में क्या इतने बुरे बने हैं? वैसे खाने की कभी बुराई तो नहीं करनी चाहिए उर्वशी, लेकिन तुमने ये छोले भटूरे इतने खतरनाक बनाए हैं कि अगर किसी मुजरिम को ये खिलाया जाए ना, तो वो इनको खाने के डर से ही अपना जुर्म कबूल कर ले। मैं तो इनका एक निवाला भी नहीं खा सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मम्मी जी मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ। और हाँ सुनो, तुम्हें घर का काम सीखना है ना, तो ये जितने भी बर्तन हैं सारे धोकर रख देना। मेरे ऑफिस से आने का इंतजार मत करना, क्योंकि ऑफिस से आकर मैं सीधा तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ठीक है भाभी। मयंक से शादी करने के चक्कर में उर्वशी जो कभी पानी का गिलास भी नहीं उठाती थी, वो अपने सभी घर वालों के बर्तन चुपचाप धो लेती है, और उसे इस तरह काम करते देखकर सलोनी के मन को बड़ी तसल्ली मिलती है।
यार ये बर्तन है या द्रौपदी की साड़ी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं भाभी हर रोज ऑफिस के साथ घर का इतना सारा काम कैसे संभालती है। मेरी तो इतने से ही काम में हालत खराब हो गई। उर्वशी पूरा 1 घंटा लगाकर सारे बर्तन धोती है। उसके बाद तो उसे कॉलेज के लिए भी रेडी होने का टाइम नहीं मिलता, तो वो इसी तरह उठकर कॉलेज चली जाती है। और शाम को जब वो घर आती है कि तभी थोड़ी देर बाद उसकी भाभी भी घर आ जाती है। अरे उर्वशी, तुम इस तरह से आराम से बैठी क्यों हो? तुमने डिनर की तैयारी स्टार्ट नहीं की क्या? चलो उठो और जल्दी से जाकर आलू, गोभी, गाजर और मशरूम, जितनी भी सब्जियां हैं सब काट कर रखो। आज मैं तुम्हें मिक्स वेज बनाना सिखाऊंगी और साथ में शाही पनीर भी, और उसके साथ खाने के लिए नान, पुलाव और रायता भी, और मीठे में गाजर का हलवा भी। चलो जाकर गाजर घिसनी शुरू कर दो। क्या भाभी इतना सारा खाना बनाना है? किसी की शादी है क्या? अरे किसी की शादी नहीं है, लेकिन कल को जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बनाने को कहेगी तो तुम मना थोड़ी ना कर सकती हो। अब जाओ जल्दी से जाकर सारी तैयारी कर लो। सलोनी अच्छी तरह नहा धोकर किचन में जाती है और उर्वशी पर एक के बाद एक ऑर्डर चलाते हुए पूरे 3 घंटे में उससे सारा खाना बनवाकर तैयार करती है। देखा तुमने, कितना आसान था ना खाना बनाना। अब मैं तुम्हें हर रोज इसी तरह अच्छा खाना बनाना सिखाऊंगी। शादी के बाद ना सास को खुश रखना बहुत जरूरी है। एक बार को पति नाराज हो जाए चलेगा, लेकिन सास नाराज नहीं होनी चाहिए। हाँ सही कहा भाभी, नहीं होनी चाहिए। तो चलो फिर सारा खाना टेबल पर लगा दो। अब सलोनी हर रोज उर्वशी से खाना बनवाना, बर्तन धुलवाना और घर की सारी सफाई करवाती। और अब बाकी था तो बस एक काम। उर्वशी, आज संडे है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि घर के जितने भी गंदे कपड़े हैं वो सब तुम धो लो। तुम्हें कपड़े धोने भी नहीं आते ना? अब घर में इतने सारे गंदे कपड़े जमा हो गए हैं और बहुत टाइम से घर के पर्दे भी नहीं धुले हैं। एक काम करो, आज तुम सारे कपड़े, बेडशीट, पर्दे सब कुछ धो दो। तब तक ना मैं सबके लिए लंच बना लेती हूँ। लेकिन भाभी लंच तो मैंने सबके लिए पहले ही बना दिया। अच्छा चलो फिर तो ये और भी अच्छा है। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और तुम्हें सिखा दूंगी कि कपड़े कैसे धोते हैं। चलो चलो जल्दी से सारे पर्दे उतार लो, तब तक मैं बाकी के कपड़े लेकर आती हूँ। सलोनी उर्वशी के सामने कपड़ों का इतना बड़ा ढेर लाकर इकट्ठा कर देती है कि उन कपड़ों को देखकर ही उर्वशी की हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये क्या है इतने सारे कपड़े? ये घर के गंदे कपड़े हैं। लेकिन तुम इतनी शौक क्यों हो रही हो? मैं तो हर संडे इतने ही कपड़े धोती हूँ। क्या? चलो अब जल्दी से शुरू हो जाओ। तुम एक काम करो, ये जितने भी बड़े कपड़े हैं ना, इन्हें मशीन में डाल दो और बाकी कपड़े इस साबुन और इससे धो लो। मशीन के साथ साथ तुम्हें हाथ से भी तो कपड़े धोने आने चाहिए ना। अरे यार, ये घर का काम भी कितनी बड़ी मुसीबत है। रोने से कोई काम नहीं चलने वाला। काम सीखना है ना तो काम करना भी पड़ेगा। चलो अब रोना बंद करो और कपड़े धोने पर फोकस करो। सारे कपड़े अच्छी तरह साफ होने चाहिए। फिर सलोनी बिल्कुल उर्वशी के सर पर खड़ी होकर उससे एक एक कपड़े को रगड़ रगड़ कर धुलवाती है और पूरे 4 घंटे के बाद उर्वशी कपड़े धोकर फ्री होती है। हे भगवान, मेरे तो हाथों और पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि अब यहाँ से उठकर अपने रूम तक जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। अरे अभी तो तुम्हें अपने रूम में जाना भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ भाभी? अरे अभी तो तुम्हें डिनर भी बनाना है। चलो जाओ, जाकर डिनर की तैयारी करो। तब तक मैं ये सारे कपड़े सुखा देती हूँ। क्या डिनर भी? हे भगवान। इतनी थकी हारी उर्वशी अब जाकर सबके लिए डिनर बनाती है। उसके बाद वो सारे गंदे बर्तन धोती है। सुबह से शाम तक घर का काम करते करते उसकी तो हालत खराब हो जाती है। फिर वो सबसे पहले अपने रूम में जाकर मयंक को फोन करती है। देखो, तुमने कहा था ना कि घर का सारा काम सीख लो, तभी तुम्हारी मम्मी शादी के लिए मानेंगी। देखो अब मैंने घर का सारा काम सीख लिया है। अब प्लीज तुम मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ जाओ ना। ओके, मैं मम्मी से बात करता हूँ। फिर कुछ दिन बाद मयंक अपनी माँ के साथ उर्वशी के घर रिश्ता लेकर आता है और उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन मयंक और सलोनी एक दूसरे को आपस में देखकर बड़ी ही दबी हुई हंसी हंसते हैं। अच्छा हुआ सलोनी भाभी जो आप उस दिन रेस्टोरेंट में आ गए, वरना उर्वशी को सुधारना इतना आसान नहीं होता। दोनों उर्वशी की तरफ देखते हुए बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं और सलोनी मयंक के साथ मिलकर उर्वशी को अच्छी तरह से सुधार कर उसे अपना बदला ले ही लेती है।